उधर हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने अजय राय से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ बातचीत करने हैं। कई मसलों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हिंडनबर्ग को लेकर है कि लगातार सियासत तेज हो चुकी है और जिसको दी गई थी जिम्मेदारी उसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कांग्रेस पार्टी इसे किस तरह से देखती है? नहीं, निश्चित हमारे नेता लगातार ये बात बोल रहे हैं, राहुल जी और सभी हमारे नेतागण, कि ये पूरी तरीके से मिले हुए लोग हैं। पहले भी ये कहा गया था कि ये पूरी जो सरकार है पूरी कॉन्स्पिरेसी वाली सरकार है और ये अडानी जी इसको पूरी तरीके से चला रहे हैं। तो अभी ये सामने आ गया कि पूरी ये उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि अपने निगरानी में इसकी जांच करावें और तत्काल जो सेबी के चेयरमैन इनको हटाया जाए, दूसरा से वहाँ पे चेयरमैन नियुक्त किया जाए और पूरी तरीके से इनकी पारदर्शी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में इसकी जांच कराए। सर, सरकार कुछ नहीं बोल रही है इस मसले पर, लगातार विपक्ष इसको घेर रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम चुप्पी साधी हुई है। क्यों नहीं, सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति उसमें फंस रहा है, कोई व्यक्ति उनकी पार्टी के व्यक्ति के ऊपर जांच हो रही है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गण बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इसको हटाया जाए इनको और एक वहाँ नई नियुक्ति करके और पूरी निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी जाँच कराई जाए। नरसिम्हा राव की सरकार में जब मामले उठे थे तो पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस सरकार में तो बिल्कुल खामोशी है, सरकार बोल नहीं रही है, सिर्फ प्रवक्ता बोल रहे हैं। यहाँ इस्तीफा देने की कोई आज तक किसी ने आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। रेलवे की दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, रेल दुर्घटनाएं। गृह मंत्री देखिए, रोज कश्मीर में हमारे आतंकवादी हमारे जवानों को मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे लोग। गृह मंत्री कुछ कर रहे हैं? कभी आज तक एक इस्तीफे की बात कहीं आई? रेल मंत्री के इस्तीफे की बात आई? तो ये सारे लोग जो हैं ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। वित्त मंत्री तमाम चल रहे हैं घोटाले। वित्त मंत्री कहाँ है? वित्त मंत्री कहने के लिए है, वो केवल चेहरा है। पीछे से सारा कौन चला रहा है? सारे के सारे हर आदमी जानता है कि सब जितने मंत्रिमंडल है वो मोदी जी चला रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की बात कर ले कि 10 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस पार्टी की अभी जो हाल है वो लगातार ये मांग की जा रही है कि 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। जो इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी वो कह रहे कि नहीं, हम 8 लड़ेंगे, 2 सीटें हम कांग्रेस को देंगे। तो क्या लगता है कि सेट शेयरिंग कब तक फाइनल हो जाएगी? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, पर हम लोगों ने जो यहाँ से प्रस्ताव भेजा है वो 5 पर समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं उससे समाजवादी पार्टी अपने अपने लड़े और 5 जो भाजपा गठबंधन की सीटें हैं उस पर कांग्रेस ने अपना दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कमाल संभाली उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। जो अयोध्या सीट है और बहुत ही मजबूती के साथ वो कह रहे हैं कि हम इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो एक सीट की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? मिल्कीपुर से क्यों? मिल्कीपुर के लिए क्यों? इसलिए कि अयोध्या से परेशान हो गए हैं। अयोध्या की जनता ने इनको हराया, अयोध्या की जनता फिर हराएगी इनको और तबीयत से हराएगी, इनको फील गुड करा देगी। मैं समझता हूँ कि 10 की 10 ये हारेंगे। क्यों? कि जो जनता को आप राहत देने के लिए आए, जनता की मदद करने के लिए आए, ये बुलडोजर की सरकार बन गई, ये पेपर लीक की सरकार बन गई। केवल और केवल लोगों का घर गिरवा रहे हैं, लोगों के मकान गिरवा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रोज बुलडोजर चल रहा है, रोज। कभी होटल पर, कभी माल गोदाम पर, कभी सर्व सेवा संघ पर। कोई दिन बाकी है क्या? तो जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और उपचुनाव में 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा, निश्चित तौर से ये हमारा दावा है। सर, एक बांग्लादेश को लेकर जो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू हैं उनको वहाँ पर मारा पीटा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, जो वहाँ के हिंदू शरणार्थी जो आ रहे हैं भारत में, वो शरण मांग रहे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री जी को जरूर शरण देना चाहिए, उनको उनकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वो अगर वहाँ कहीं से भी दिक्कत परेशानी कोई आ रही है वहाँ पे और वो आपके यहाँ शरण मांग रहे हैं और निश्चित तौर से वो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं केवल वोट लेने के लिए, योगी जी ने कल बोला, केवल पोलराइज करने के लिए। फिर तो मैं समझता हूँ कि आपको हिंदू शरणार्थियों को इनको शरण देना चाहिए और उनकी पूरी पूरी तरीके से हिफाजत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिनका साफ कहना है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं भाई, उनको शरण देने की ज़रूरत है इंडिया को। और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 10 सीट इंडिया जो है वो इंडिया गठबंधन पूरी जीतने जा रही है। वाराणसी से जमील अहमद।